Hello student, today we start with fluid connective tissue and this is the last connective tissue which exists in fluid state. It include two major category, blood and lymph. वैसे तो बेटा ब्लड एंड लिम्फ डिटेल में हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कर चुके हैं, आप लिंक में जाके देख सकते हैं कि ब्लड के मेजर कंपोजिशन क्या है, लिम्फ की मेजर कंपोजिशन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमने डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे जस्ट हम ब्रीफ आइडिया लेंगे कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा इसको हमने। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा ब्लड के साथ, कुछ जनरल फीचर के ऊपर ही मेजर फोकस करेंगे। तो ब्लड इज अ मोबाइल, it is a mobile fluid connective tissue. It is a exist in fluid state. Fluid connective tissue है बेटा ये tissue which is derived from mesoderm, which is derived from mesoderm, derived from mesoderm. और adult की बात करें तो it is formed in red bone marrow, derived from mesoderm, and the formation of blood is said to be hematopoiesis. Hematopoiesis. Poiesis means synthesis and formation. Hematopoiesis means formation of blood. Formation of blood. Blood के component, blood corpuscles. कहाँ चलती है बेटा? बोन मैरो में। कहाँ चलती है? बोन मैरो, स्पेशली रेड बोन मैरो। इमरजेंसी सिचुएशन में येलो बोन मैरो। तो इट इज रेडिश कलर दैट फ्लो इनसाइड ब्लड वेसल बाय मीन ऑफ पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। कुछ जनरल फीचर पढ़ेंगे। कैसा कलर होता है बेटा? रेडिश होता है, रेडिश होता है। एज यू नो आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, तो रेडिश कलर है दैट फ्लोज इनसाइड, रेडिश कलर होता है इसका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। जनरल फीचर पढ़ रहे हैं। फ्लोज इनसाइड ब्लड वेसल, इनसाइड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स में फ्लो करती है ये वाया पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, वाया पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, है ना, एक्शन ऑफ हार्ट। क्लियर बेटा? जनरल फीचर करा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल लिटरल मीनिंग समझा रही हूँ। डिटेल में आप लिंक में जाके देख सकते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, वहाँ पे हमने डिटेल में ब्लड एंड लिम्फ डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। एडल्ट ह्यूमन की बात करें, एक एडल्ट ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन की बात करें, जनरल बॉडी वेट 75 kg है। एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कंटेन अप्रॉक्सीमेट 5 to 5.5 लीटर ब्लड होता है, लीटर ऑफ ब्लड होता है। हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं बेटा हम। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा एंड फ्लोटिंग बॉडी टर्म्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट और ब्लड कॉर्पुसेल्स। सिंपल सी टर्म लेंगे हम बेटा। तो ब्लड की कंपोजिशन की बात करें कि ब्लड किससे मिलके बना है, तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुसेल्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुसेल्स। ब्लड is mainly composed of plasma plus blood corpuscles, which is also said to be formed element, क्योंकि सभी के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं बोन मैरो में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं बेटा इनको। क्लियर? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, है ना। जैसे अरिथ्रोब्लास्ट है तो वो अरिथ्रोसाइट बनाएगा, ल्यूकोब्लास्ट है तो वो ल्यूकोसाइट बनाएगा, तो फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं बेटा। प्लाज्मा फ्लोटिंग बॉडीज, और ये कैसी होती है? फ्लोटिंग बॉडीज। दीज आर फ्लोटिंग बॉडीज विच फ्लोट इनसाइड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करता रहता है। तो प्लाज्मा जो है बेटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, अबाउट 90% ऑफ विच इज फॉर्म्ड बाय वाटर एलोन। मतलब प्लाज्मा की भी हम बात करें तो 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा है एंड जस्ट 45% क्या है बेटा? ब्लड कॉर्पुसेल्स है। यदि मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा को कैसे डिफाइन करेंगे, प्लाज्मा की फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड कंपोनेंट है। व्हाई इट इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स लिक्विड कंपोनेंट? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते रहते हैं, ऑक्सीजन को CO2 को भी कैरी करता है। तो कॉम्प्लेक्स लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, अबाउट 90% लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। क्लियर? और जनरल फीचर की बात करें तो 90%
It's 90%. 90% of which is formed via water. Formed by the water alone. ये important है कि प्लाज्मा जो है उसका 90% पार्ट किसने बनाया हुआ है बेटा? वाटर ने बनाया हुआ है, इसीलिए फ्लूइड स्टेट में. डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा आर सेवरल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्लूडिंग प्रोटीन्स. क्या क्या होती हैं बेटा इसके अंदर? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. इट इंक्लूड प्रोटीन्स होता है इसके अंदर, ग्लूकोज होता है इसके अंदर, कोलेस्टेरोल होता है. बॉडी में हर एक फंक्शन, यूरिया को कंडक्ट करता है फ्रॉम लिवर टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन एंड हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन. हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, विटामिन्स होते हैं बेटा, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, वेरियस प्रोटीन्स होते हैं लाइक फिब्रिनोजन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो इम्यूनिटी देता है आपकी बॉडी को, एटसेट्रा. ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं एटसेट्रा. इट ऑल्सो कंटेन एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन. ऑल्सो कंटेन एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन. एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन भी प्रेजेंट होती है. क्लियर? तो ये था जनरल सा फीचर प्लाज्मा का. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज ब्लड कॉर्पुसेल्स. कौन कौन से ब्लड कॉर्पुसेल्स होता है नेमिंग ही करेंगे बेटा. डिटेल में आप लिंक में जाके देख सकते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहाँ पे हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सारे कॉम्पोनेंट्स को. तो नेक्स्ट इज ब्लड कॉर्पुसेल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट आर ऑफ 3 टाइप: एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट. एरिथ्रोसाइट होते हैं एंड ल्यूकोसाइट जिसको आप WBC बोलते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, विच प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, है ना. तो ये थे सिंपल सी बात. नाउ कम अबाउट द सेकंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ क्या होते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन लिम्फ? तो लिम्फ जो है बेटा, इट इज अगेन मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू मेड प्लाज्मा एंड लिम्फ कॉर्पुसेल्स. इट इज सिंपली यदि मैं कहूँ, इट इज ऑल्सो मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू. ये भी मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है विच कन्फाइंड इन लिम्फेटिक वेसल. किसमें फ्लो करता है? लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है. लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है बेटा. और मेड प्लाज्मा एंड लिम्फ कॉर्पुसेल्स. इसके अंदर मेनली क्या होते हैं बेटा? इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा प्लस लिम्फ कॉर्पुसेल्स. लिम्फ कॉर्पुसेल्स मेनली इंक्लूड लिम्फोसाइट्स, WBCs होते हैं मेनली. RBC नहीं होते. इट इज स्ट्रॉ पेल येलो इन कलर. RBC स्ट्रॉ एब्सेंट होने की वजह से स्ट्रॉ पेल येलो इन कलर होते हैं, इन कलर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ RBC. और RBC में आपने पढ़ा है कौन सा पिगमेंट होता है बेटा? ऑक्सीजन और गैसियस कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन. ये एब्सेंट होता है जिसकी वजह से इसका कलर होता है. लिम्फ प्लाज्मा इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा बट हैव फ्यूअर ब्लड प्रोटीन, लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, क्या जो लिम्फ का प्लाज्मा है, is it pretty much similar to blood plasma? There is little bit difference between plasma of blood and plasma of lymph. So you can write down a critical difference between plasma of blood and plasma of lymph. क्या मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा? स्टार मार्क करके नोट करें, कई बार नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कि लिम्फ प्लाज्मा इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड. लिम्फ प्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है. लिम्फ प्लाज्मा इज प्रिटी मच सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा. Similar to blood plasma. Pretty much similar to blood plasma but not 100%, but have fewer blood protein, but have fewer ब्लड प्रोटीन. ब्लड के प्लाज्मा के कंपैरिजन में इसमें प्रोटीन कंटेंट क्या देखा गया है बेटा? लेस देखा गया है. लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी लेस देखा गया है. एंड हाई ग्लूकोज
हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन देखी गई है। हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन नोटिस होती है लिम्फ में, हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन। एंड मेन प्रोटीन्स आर ग्लोबुलिन विच आर एक्चुअली एंटीबॉडीज। मेन प्रोटीन यदि यहाँ पे पूछ लिया जाए, मेन लिम्फ प्लाज्मा प्रोटीन इज ग्लोबुलिन और टेक्निकली इट इज सेड टू बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में एंटीबॉडीज बोल देते हैं, विच फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लिम्फ कॉर्पुसेल्स आर फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल, मोस्टली लिम्फोसाइट। आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन लिम्फ, इसीलिए लिम्फ के अंदर कोई क्लॉटिंग टेंडेंसी नहीं होती। तो लास्ट फीचर लिख लें बेटा, लिम्फ कॉर्पुसेल्स कि क्या डिफरेंस है ब्लड कॉर्पुसेल्स और लिम्फ कॉर्पुसेल्स। आर फ्लोटिंग अमीबॉइड शेप, अमीबा लाइक शेप, अमीबॉइड शेप्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट शेप्ड सेल्स होते हैं, मोस्टली लिम्फोसाइट। दो तरह के लिम्फोसाइट्स हमने डिटेल में देखा है लिम्फोसाइट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, बी सेल एंड टी सेल। आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट, तो ये थी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। डिटेल में आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लिंक में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में कंपोजिशन, फंक्शन, हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया है। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू सो मच।